हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप देख रहे हो सुपर इंडिया। आज के दिन हम लोग करने वाले हैं बात आयरन मैन वर्सेस थेनोस इन एंड गेम। यानी क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से वापस भिड़े, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम का वेस्ट किए। आप पॉइंट नंबर 5 है होलोग्राम डिकॉय वर्सेस रियलिटी स्टोन। आयरन मैन के पास है होलोग्राम डिकॉय, जिसे दूसरे टर्म में बाफ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, जिससे वो इल्यूशन कास्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। यानी वो चीज़ें दिखा सकता है जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इवन इसका एक एग्जाम्पल हम लोग को सिविल वॉर में दिखाई दिया था, जहाँ पर आयरन मैन ने होलोग्राम डिकॉय की मदद से अपने पेरेंट्स को दिखाया था। दूसरी ओर अगर बात करें मेन बैटल में, इस चीज़ का बहुत हद तक यूज़ किया जा सकता है थेनोस के अगेंस्ट में। यानी इल्यूशन कास्ट करके उसे वो रियलिटी दिखाएं जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन थेनोस के पास भी है रियलिटी स्टोन, तो वो देखते हैं कि इसे काउंटर पार्ट कैसे करता है। और देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि होलोग्राम डिकॉय यानी बाफ वर्सेस रियलिटी स्टोन कैसे होगा एंड गेम में। आप लोगों को क्या लगता है? पॉइंट नंबर 4 है टोनी स्टार्क का एआई वर्सेस थेनोस का फुल सूटअप। इन्फिनिटी वॉर में जब थेनोस वर्सेस टोनी स्टार्क हुआ था, वहां पर टोनी स्टार्क का ऑनलाइन एक्सेस नहीं था। यानी सिविल वॉर में जैसे उसने कैप्टन अमेरिका के मूव्स को समझ लिया था और उनको डॉज करके फाइनल मूवमेंट में कैप्टन अमेरिका पर भारी पड़ना शुरू हो गए थे, वो सेम चीज़ थेनोस के साथ वो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास किसी तरह का कोई ऑनलाइन एक्सेस नहीं था थेनोस की वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए। दूसरी ओर बात करें थेनोस की, तो उसके पास उसका उरू मेटल का जो आर्मर था वो नहीं था मेन बैटल में। अब अगर एंगल चेंज करते हैं और एंड गेम के प्लॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, स्पेशल लुक इवन ट्रेलर्स में भी दिखाई दे रहा है ये बात कि इस बार जो थेनोस है वो पूरे के पूरे सूटअप के साथ आने वाला है। लेकिन दूसरी ओर खुशखबरी ये है कि अर्थ की बैटल में थेनोस के सामने हमारे टोनी स्टार्क के पास भी होगा उसका फुल ऑनलाइन एक्सेस यानी एआई प्रोग्राम। तो इस बार तो बैटल काफ़ी रोमांचक होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन भारी पड़ेगा, टोनी स्टार्क या थेनोस? पॉइंट नंबर 3 है आयरन लीगियंस वर्सेस आउटराइडर्स। इन्फिनिटी वॉर में जब आउटराइडर्स का अटैक हुआ तब उस समय टोनी स्टार्क अर्थ पे नहीं था। अदरवाइज हो सकता था कि आयरन लीगियंस यानी आयरन मैन के बहुत सारे सूट्स आउटराइडर के अगेंस्ट में काम करते, तो देखने में काफ़ी मज़ा आता कि फाइनल मूवमेंट में इन दोनों के साथ में कैसे बैटल होने वाली है। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में इस बार टोनी स्टार्क अर्थ पर होगा और हो सकता है कि थेनोस के साथ उसकी आउटराइडर्स वाली टीम भी आए। तो लेकिन इस बार आयरन लीगियंस एक अच्छा मज़ा चखाने वाली है आउटराइडर्स को, जो हो सकता है कि सारा का सारा अंश एंड वंश दोनों खत्म हो जाए आउटराइडर्स का इसके बाद। पॉइंट नंबर 2 है कर्स ऑफ नॉलेज वर्सेस कर्स ऑफ नॉलेज। इन्फिनिटी वॉर में हमें पहली बार मालूम पड़ा थेनोस और टोनी स्टार्क दोनों को ही कर्स ऑफ नॉलेज है, जहां एक और टोनी स्टार्क को 6 साल पहले से ये बात पता थी कि ऊपर से कोई तो आने वाला है जो कि अर्थ के लिए बहुत बड़ा वाला खतरा है। दूसरी ओर अगर बात करें स्नैप को कंप्लीट कर देने के बाद से थेनोस को ये बात का रियलाइजेशन पहले से ही होगा कि टोनी स्टार्क उसके आड़े का रोड़ा बनने वाला है, और हो सकता है उसकी प्रिपरेशन का वही पार्ट है जिसकी वजह से हमें इन्फिनिटी स्वॉर्ड पहली बार एग्जिस्टेंस में दिखाई दे रही है। और मुझे तो पर्सनली लगता है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में किसी तरह का कोई भी रेफरेंस नहीं था इन्फिनिटी स्वॉर्ड का, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में वो सूट के साथ में इन्फिनिटी स्वॉर्ड लेकर आ गया, तो हो सकता है कि वो टोनी स्टार्क का काउंटर पार्ट ही लेकर आया हो। आप लोगों को क्या लगता है? पॉइंट नंबर 1 है आयरन मैन वर्सेस थेनोस। इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन वर्सेस थेनोस जब हुआ था उस समय थेनोस के पास टोनी स्टार्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ थी। दूसरी ओर टोनी स्टार्क को तो सिर्फ इतना ही पता था कि ऊपर से कोई तो आने वाला है जो कि अर्थ के लिए बहुत बड़ा वाला खतरा है, इससे ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब एक बार लड़ाई लड़ ली है उसने थेनोस के साथ में, तो अवेंजर्स एंड गेम में वो हो सकता है थेनोस के लिए बहुत बड़ा वाला काउंटर पार्ट क्रिएट करे, जिसमें उसका मार्क 85 काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेगा थेनोस के अगेंस्ट में, और शायद थेनोस को हारने तक की नौबत तक लेकर आ जाए अवेंजर्स के अगेंस्ट में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अवेंजर्स एंड गेम मूवी में कौन जीतेगा, टोनी स्टार्क या थेनोस? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चाहो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी सवाल हैं आपके डायरेक्टली हमें वहाँ पूछ सकते हो, और आपको बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा वहाँ पर। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। बाय, सायोनारा।